हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर माय मदर एज स्टैटिस्टिक्स के कंप्लीट क्वेश्चंस की मैं आपसे बात करूंगा। मुझे उम्मीद है इससे पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली ये वीडियो आपने जरूर देखी होगी, जहां पे मैंने पोम की प्रॉपर पूरी थीम, हर एक पोएटिक डिवाइस को बहुत अच्छे से समझाया था। उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको एक कोट भी दिया था। वो कोट क्या था? ग्रोइंग ओल्डर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ वी कैन नॉट कंट्रोल बट वी फेस इट विद होप नोइंग ईच स्टेज ब्रिंग्स इट्स ओन जर्नी। मैंने आपको वो कोट दिया था और ये समझाया भी था कि कोट क्या कह रहा है कि जो हमारा बड़ा होना है वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जो हमारा ग्रो होना है इसको एक होप से जो है फेस करते हैं। और हमें ये भी पता है कि लाइफ की हर एक स्टेज जो है अपनी अपनी एक जर्नी लेकर आती है। और मैंने आपको ये कहा था कि जब हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो इन कोड्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाया जाता है, वो सारी बात मैं सिखाऊंगा। तो चलिए जनाब, बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। और अब इस पोएम का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं सब कुछ करा दूंगा। इसके बाद आपको कुछ भी उठा के देखने की जरूरत नहीं है, बस जितना स्क्रीन पे करा रहा हूँ अपने हाथ से लिख के जरूर चले जाना। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डिस्कस द इमोशंस ऑफ मदर डॉटर रिलेशनशिप। हमें मदर और डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताना है। दैट कम अक्रॉस इन द फ्रेज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। लास्ट के अंदर जो तीन स्माइल थी ना, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसके अंदर मदर और डॉटर के बीच के जो रिलेशनशिप है उसके क्या इमोशंस हमें पता चल रहे हैं वो हमें बताना है। तो देखो भाई, तीनों स्माइल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हर एक स्माइल का एक डीपर मीनिंग है। और पहला स्माइल हमें क्या बता रहा है? द फर्स्ट स्माइल शोज लव एंड केयर। जो पहला स्माइल है वो हमारी कमला दास अपनी माँ के लिए जो प्यार और जो केयर फील करती है वो हमें दिखा रहा है। द डॉटर स्माइल्स सो दैट हर मदर डज नॉट फील सैड। जो हमारी डॉटर है, हमारी कमला दास जो है, वो इसलिए स्माइल करती है ताकि उनकी मम्मी जो है वो सैड फील ना करे और वीक फील ना करे, क्योंकि अब उनकी बेटी उनसे दूर जा रही है ना, वो फ्लाई करके कहीं जा रही है। ऑलरेडी वो ये चीज़ फील कर रही है कि उसकी मम्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। अब अगर वो दूर जा रही है और वो स्माइल नहीं करेगी, वो उदास अगर अपना चेहरा कमला दास अपनी माँ को दिखाती है, तो क्योंकि उनकी माँ ऑलरेडी वीक है वो और ज़्यादा वीक फील करेगी, तो इसलिए वो पहली स्माइल करती है लव और केयर शो करने के लिए। ठीक है। सेकेंड स्माइल जो है वो उनका जो डर है, सेकेंड स्माइल शोज फियर बीइंग हिडन। उनका जो डर है वो छुपा हुआ है, वो स्माइल जो है वो सेकेंड स्माइल शो करती है। इनसाइड द डॉटर इज स्केर्ड ऑफ लूजिंग हर मदर। अंदर से जो हमारी कमला दास है वो अपनी मम्मी को खोने के लिए बहुत ज्यादा डरती है। अब फियर शी हैज कैरिड सिंस चाइल्डहुड। वो वही वाला डर है जो कि बचपन से उसके मन के अंदर है, बट शी डज नॉट शो इट। वो अपना जो ये डर है वो शो नहीं करती, इंस्टेड वो एक स्माइल आगे रख देती है। द थर्ड स्माइल शोज एक्सेप्टेंस एंड होप। जो थर्ड स्माइल है वो एक्सेप्टेंस एंड होप जो है वहां पे दिखाती है। एक्सेप्टेंस क्या? ये जो भी सिनेरियो चल रहा है, उन्होंने अपनी मम्मी को देख के जो भी फील किया है उसको वो एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, ये जो है एक लाइफ का स्टेज है, हर किसी को जो है बड़े होना ही है। प्लस वो एक होप भी दिखा रही है। होप कैसी? वापस मिलने की उम्मीद जो है वो दिखा रही है थर्ड स्माइल। द डॉटर अंडरस्टैंड्स दैट हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड। जो उनकी बेटी है कमला दास, ये अंडरस्टैंड करे कि उनकी मम्मी जो है बड़ी हो रही है। एंड दैट दिस इज अ ट्रुथ ऑफ लाइफ शी कैन नॉट चेंज। और ये एक ऐसा सच है जो कि वो बदल नहीं सकती। स्टिल शी चूजेस टू फेस दिस रियलिटी। लेकिन वो फिर भी इस रियलिटी को जो है चूज करती है, उसको फेस करने करती है विद करेज एंड होप। एक साहस के साथ, एक होप के साथ, इंस्टेड ऑफ टीयर्स। ठीक है। वो अपने आंसू नहीं दिखाती, अपना दुख नहीं दिखाती, वो करेज और होप से इस रियलिटी को एक्सेप्ट करती है। द थर्ड स्माइल कनेक्ट्स ब्यूटीफुली विद द थॉट दैट। जो थर्ड स्माइल है वो बड़ा ही ब्यूटीफुली कनेक्ट करता है। वो थॉट क्या है? हमारा वही वाला कोट। वो कोट क्या है? Growing older is a part of life we cannot control but we face it with hope knowing each stage brings its own journey। ठीक है, वही वाला कोट हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे फिर मैंने एंड के अंदर कंक्लूजन लिख दिया। सो द थ्री स्माइल्स टुगेदर शो लव। लव हमें शो करता है, हिडन फियर शो करता है, और होपफुल एक्सेप्टेंस हमें शो करता है मदर डॉटर के रिलेशनशिप पे। सॉर्टेड? क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभी हमारा एक एक्सट्रैक्ट हमारा आ रहा है। देखो ये प्रॉपर पूरी जो लाइंस है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। यहाँ तक हमें जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। और ध्यान रखना ये प्रॉपर हर एक लाइंस को मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ, इस पर वापस से एनर्जी लगा के कोई मतलब है नहीं। आ जाओ जरा, यहाँ पे क्या लिखा है? द एक्सप्रेशन डोज एंड ओपन माउथेड आर यूज बाय पोर्ट्स टू इंडिकेट द पोर्ट्स मदर। अब देखो यहाँ पे जो उन्होंने लिखा हुआ है डोज ओपन माउथेड, डोज मतलब कि उनकी मम्मी की झपकी लगी हुई है, उनका फेस जो है उनका मुंह जो है थोड़ा सा खुला हुआ है। उसकी मम्मी के बारे में क्या बता रहा है कि उनकी मम्मी वीक हो चुकी है। ठीक है, फिजिकली वीक हो चुकी है और उनकी मम्मी की जो है वो एज हो चुकी है। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है।
गिव द फ्रेज दैट सजेस्ट द फॉलोइंग, हमें जो है फ्रेज बताना है जो कि हमें बता रहा है द इमेज ऑफ एक्सेबरेंस एंड यूथफुलनेस अफेक्ट द पोएट्स थॉट, हमें जो है वो जो यूथफुलनेस है, जो एक्सेबरेंस है, जो फुल ऑफ एनर्जी है, वो पोएट्स के थॉट को अफेक्ट करता है। वो कौन सा फ्रेज है? वो फ्रेज ये है, looked at young trees sprinting and merry children spilling out of their homes। ठीक है, तो आप लिख सकते हो young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। यही वो जो है जहाँ पे हमें यूथ, हमें एनर्जी जो है वो प्रॉपर फील हो रही है इस एक्सट्रैक्ट के अंदर। सॉर्टेड, क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट डज द इमेजरी ऑफ ट्री स्प्रिंटिंग नॉट रिप्रेजेंट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये जो ट्रीज स्प्रिंटिंग है, जो ट्रीज हमारे भाग रहे हैं, वो क्या था? जब गाड़ी हमारी कमला दास गाड़ी चला रही है तो ट्रीज ऐसे भागते हुए आ रहे हैं, तो उनके अंदर क्या है? हमें जो है यूथ दिख रहा है, हमें एनर्जी दिख रही है, फुल ऑफ लाइफ दिख रही है, हमें हमें वाइटलिटी दिख रही है। तो यहाँ पे क्या है? एनर्जी है, लाइवलीनेस है, वाइटलिटी, तीनों तो दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा? शेड नहीं दिख रहा। शेड मतलब जो पेड़ की छाया होती है, शांति जो होती है, वो नहीं दिख रही, हमें एनर्जी दिख रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है भाई? चलिए ऑप्शन क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, हमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे फिल करना है। द पोएट्स यूजेस द फ्रेजेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स इलस्ट्रेट द पोएट यूज ऑफ अ। देखो यहाँ पे जो लाइन लिखी है उन्होंने, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, तो यहाँ पे एक्चुअल में वो क्या, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो रहा है? क्या आयरन ही हो रहा है? ना ना, यहाँ पे इमेजरी हो रहा है। यहाँ पे आप इमेजिन कर पा रहे हो, सारे ही पोएटिक डिवाइसेस हमने की है, यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो अपनी मदर को कैसे एक कॉप्स की तरह जो है वो देख रही है। ठीक है, इमेजिन जो है हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इमेजरी हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, अच्छा हमें जो है फिल करना है। अच्छा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें। क्या लिखा है? द पोएट इज अनेबल टू बियर द साइट ऑफ हर एजिंग मदर बिकॉज। ठीक है, वो क्यों जो है the poet is unable to bear the sight of the mother because her mother had refused to accompany her। क्या उसकी मम्मी ने जो है उसके साथ आने से मना कर दिया था? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। she is upset with her mother dozing off। वो हमारी कमला दास क्या इस चीज से अपसेट है कि उसकी मम्मी की जो है झपकी लगी हुई है? नहीं नहीं भाई, इस चीज से तो बिल्कुल अपसेट नहीं है। इट्स अपसेट हर टू सी एजिंग फेस ऑफ हर मदर। उसकी मम्मी का जो अब बूढ़ा जो चेहरा है उसको देख के उसके अपसेट हो रहा है। ये हमारा आंसर हो सकता है, बट एक बार ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? शी इज इन अ हरी टू रीच द एयरपोर्ट। ऐसी बात कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखी हुई है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इट अपसेट्स हर टू सी हर एजिंग फेस ऑफ हर मदर। तो क्या हो जाएगा? द पोएट इज अनेबल टू बियर द साइट ऑफ हर एजिंग मदर बिकॉज जो हमारी पोएट है वो अपनी मम्मी का जो एजिंग फेस है वो क्यों नहीं देख पा रही थी? वो इसलिए नहीं देख पा रही थी क्योंकि उनका जो चेहरा है वो उनके एजिंग फेस को देख के जो है बहुत ज्यादा अपसेट जो है वो फील करती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यस, चलिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? असर्शन और रीजन का हमारा क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी होती है, एक स्टेटमेंट होते हैं असर्शन के अंदर, एक स्टेटमेंट होते हैं रीजन के अंदर। हमें दोनों स्टेटमेंट देखनी होते हैं। सबसे पहले हम पहली स्टेटमेंट को देखेंगे, क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। फिर दूसरी स्टेटमेंट को देखेंगे, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले असर्शन को देखो क्या लिखा है। यहाँ पे स्टेटमेंट हमें दी हुई है, द मदर वॉज अकम्पनिंग हर डॉटर टू द एयरपोर्ट। जो मदर है वो अपनी बेटी को जो है वो एयरपोर्ट तक अकम्पनी करने आ रही थी, मतलब कि उनके साथ जो है जा रही थी, उनके साथ जा रही थी। तो ये बात अपनी ट्रू है, हमारी पहली बात बिल्कुल ट्रू है। हाँ जी, पहली बात ट्रू है। फिर रीजन आ जाओ, द डॉटर वॉज लिविंग हर मदर बिहाइंड एंड फ्लाइंग ऑफ। जो डॉटर है वो अपनी मम्मी को वहीं पे छोड़ के जो है वो कहीं और जो है वो फ्लाई करने जा रही थी। ठीक है भाई, ये बात भी हमारी सत्य है। तो ये दोनों बात अपनी ट्रू हो गई। अब इसके अंदर से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? हमें ट्रू और फॉल्स का पता करना है। तो हमारी दोनों दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो देखो अब ऑप्शन को एलिमिनेट जो है वो करना शुरू करो। यहाँ पे लिखा है बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहूँ, द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ये बात तो गलत है, इसको गेम से बाहर कर देते हैं क्योंकि दोनों हमारी ट्रू है। फिर उसके बाद आ जाओ, द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, इसको भी गेम से बाहर कर दो क्योंकि दोनों अपनी ट्रू है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब हमें ये भी बताना है कि ये जो हमारा रीजन है इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। पहली बात तो दोनों हमारी ट्रू है, ये बात ठीक है, दोनों हमारी जो है वो ट्रू है, दोनों अपनी ट्रू है। यहाँ पर भी ट्रू लिखा है और अपना यहाँ पर भी ट्रू लिखा है, दोनों के अंदर ट्रू है। अब हमें ये देखना है कि रीजन जो है इस स्टेटमेंट का सही है या नहीं है। तो देखो हमारी असर्शन क्या दी हुई थी, हमारी स्टेटमेंट ये थी कि जो मम्मी है वो अपनी बेटी को उनके साथ जो है वो आई थी। ठीक है भाई, और वो आई थी और वो आई इसलिए थी क्योंकि उनकी बेटी जो है वो उनको जो है वो वहीं पे छोड़ के जो है वो फ्लाई करने जो है वो जा रही थी। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है ना, यही तो हुआ इसके अंदर।
यहाँ पे यही तो है, एयरपोर्ट पे जो है, एयरपोर्ट पे वो बाद में बोलते हैं सी यू सून अम्मा, तो इसका मतलब है उसकी बेटी जा रही है। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो बी ऑप्शन के अंदर क्या लिखा था, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ऐसा नहीं है, ये दोनों ही चीजें ट्रू है, जो हमारा रीजन है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आंसर क्या है, यस ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट दिया हुआ है। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, व्हाट डज द यूज ऑफ द वर्ड एंड बिगिनिंग ऑफ द लाइन एंड रियलाइज विद पेन सजेस्ट। यहाँ पे जो हमारा एक लाइन दी हुई है ना, डोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन। इस एंड का क्या मतलब है यहाँ पे, इस एंड का ये मतलब है कि बिल्कुल ही सडन फ्लो जो है पेन का आता है, जैसे ही वो अपनी माँ को देखते हैं वो कंपेयर करते हैं कि भाई बिल्कुल ही डेड बॉडी की तरह लग रही है, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल तुरंत सडन पेन जो उनके मन के अंदर आता है। द वर्ड एंड सजेस्ट सडन फ्लो ऑफ पेन पेनफुल रियलाइजेशन विदाउट एनी पॉज, बिना किसी पॉज के जो सडन जो उनको रियलाइजेशन आती है वो यहाँ पे हमें इस एंड से फील होता है। भाई आ जाओ, वाई वॉज पोएटस हार्ट इन पेन, पोएटस के दिल में दुख क्यों था, शी सॉ हर इनफेबल मदर, ठीक है ये भी अपना जो है हो सकता है कि वह अपनी अपनी वीक मदर को जो है वो देख रही है। द पोएटस हरसेल्फ वॉज अनवेल, जो हमारी कमला दास है वो अनवेल थी, क्या वो बीमार थी, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। शी डिड नॉट वांट टू गो बैक टू कोचिन, वो जो है कोचिन नहीं जाना चाहती थी। देखो ऐसा कहीं नहीं लिखा, पूरी पोएम के अंदर कहीं जिक्र नहीं कि वो कोचिन नहीं जाना चाहती थी। फॉर दैट रीजन मैं इसको गेम से बाहर कर दूंगा। द जर्क्स ऑफ द कार कॉज द पेन, भाई गाड़ी के अंदर बहुत झटके लग रहे थे, ऐसा पूरी पोएम के अंदर जो है वो कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। तो दिल के अंदर दुख क्या था, दिल के अंदर दुख ये था कि वो अपनी मम्मी कमजोर मदर को जो है वो उन्होंने देखा, ये उनके दिल के अंदर दुख था भाई। ठीक है आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट डज द लाइन बट सून शी पुट दैट थॉट अवे मीन, इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये है कि वो जब देखते उसकी मम्मी जो है बीमार हो रही है, मतलब बीमार तो नहीं ऑब्वियसली, उनकी मम्मी जो वक्त के साथ बूढ़ी होती जा रही है, तो बोलते हैं कि नहीं 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 मैं इस थॉट को दिमाग के अंदर नहीं जाने आने दूंगी, मैं मेरी मम्मी जो है वो ठीक है और सब कुछ ठीक रहेगा। तो यहाँ पे वो ये करना चाह रही है, शी ट्राइज टू पुश अवे द पेनफुल थॉट ऑफ हर मदर ओल्ड एज, उसकी मम्मी का जो ओल्ड एज का जो पेनफुल थॉट उसके दिमाग के अंदर आया, जो चाइल्डहुड फियर उसके दिमाग के अंदर आया, वो उस थॉट को जो है वो दूर करना चाहती है। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ भाई, शी स्टार्टेड लुकिंग आउट बिकॉज, वो बाहर देखना शुरू कर देते, क्यों, शी वॉन्टेड टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ, ये हो सकता है आंसर, एक बार आगे के रीड कर देते हैं। शी फाउंड इंटरेस्टिंग विजुअल, बाहर उसको इंटरेस्टिंग विजुअल्स जो है वो दिख रहे थे। भाई देखो ऐसा जो है पूरी पोएम के अंदर कहीं जिक्र नहीं हुआ कि बाहर जो है इंटरेस्टिंग विजुअल्स थे, इंटरेस्टिंग तो कुछ नहीं था भाई। ठीक है कंट्रास्ट जरूर था बट इंटरेस्टिंग कुछ नहीं था यहाँ पे। फिर उसके बाद वो कह रही है द कलरफुल फ्लावर कॉट द अटेंशन, पूरी पोएम के अंदर ऐसा कुछ जिक्र नहीं है कि कोई कलरफुल फ्लावर्स की जो है बात की गई हो। शी वॉज फीलिंग इम्पेशेंट, वो बहुत इम्पेशेंट फील कर रही थी, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी खाली। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रही थी। सॉर्टेड है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे जो ट्री स्प्रिंटिंग है इसके अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ये धरती मेरी माँ है, जब ह्यूमन वाले कैरेक्टर्स हम नॉन लिविंग चीजों को दे देते हैं तो क्या होती है, हमारी पर्सोनिफिकेशन होती है, यही हमने सीखा था प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो पर्सोनिफिकेशन हमने यहाँ पे डाल दिया। आ जाओ भाई क्या कह रहे हैं, देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन इमेजेस विद द कार एंड द आउटसाइड, विद इन द कार एंड आउटसाइड, कार के अंदर और कार के बाहर जो है कंट्रास्ट था। ठीक है ये हमने पोम के अंदर भी सीखा है। व्हाट डज द इमेज ऑफ यंग ट्रीज सिग्निफाई, यंग ट्रीज की जो इमेज है वो क्या सिग्निफाई करती है, वो इमेज जो सिग्निफाई करते हैं यूथ को, एनर्जी को और लाइफ को, फुल ऑफ लाइफ को, एनर्जी, यूथ, उन सब चीजों को जो है वो सिग्निफाई करती है। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द फ्रेज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स गिव्स इंप्रेशन ऑफ हर मदर इज, भाई जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ये हमें जो है वो उनकी मम्मी के बारे में क्या बता रहा है, क्या उनकी मम्मी फ्रस्ट्रेटेड है, नहीं, क्या उनकी मम्मी मर चुकी थी, नहीं भाई, क्या उनकी मम्मी डिप्रेस थी, नहीं, उनकी मम्मी वीक थी। क्या हो जाएगा, वीक अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉर्टेड। चलिए आगे क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग, हमें ट्रू और फॉल्स बताना भाई। द मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम फेटल डिजीज, उनकी मम्मी जो है कैसी, कोई बिल्कुल ही बहुत ही बेकार बीमारी से जो है वो जूझ रही थी, बीमारी से नहीं जूझ रही थी, एज का बढ़ना बीमारी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है द मदर इज ओल्ड एंड वीक, उनकी मम्मी ओल्ड हो चुकी है, वक्त के साथ साथ वो वीक हो चुकी है, नॉट सफरिंग फ्रॉम अ फेटल डिजीज, वो किसी बीमारी से नहीं जूझ रही है। क्लियर है भाई। चलिए अब देखो यही एक एक्सट्रैक्ट जो है ना पेपर के अंदर कई बार जो है पूछा गया है, तो इसलिए मैंने सारे ही क्वेश्चंस एक साथ रख लिए। वैसे 6 क्वेश्चन आपसे एक एक्सट्रैक्ट के बनते हैं, पर इस एक एक्सट्रैक्ट से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है मैंने सारे रख दिए, ये करके जरूर चले जाना।
लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग थीम बेस्ट रिप्रेजेंट द गिवन एक्सट्रैक्ट, कौन सी थीम हमारी हो सकती है भाई? लाइफ इज शॉर्ट एंड वन मस्ट एंजॉय इट, लाइफ जो है बहुत ही छोटी और हमें एंजॉय करना चाहिए। भाई देखो पूरी भी पोम के अंदर ये कहीं जिक्र नहीं हुआ कि लाइफ बहुत ही छोटी होती है और हमें इसको फुल ऑफ जो है वो बढ़िया से जीना चाहिए, ऐसा पूरी पोम के अंदर कहीं जिक्र नहीं हुआ। देखो एजिंग की जिक्र हुआ है, एजिंग और मोरालिटी का जिक्र हुआ है, इसको मैं रख सकता हूँ दिमाग के अंदर, बट आगे भी बढ़ लेता हूँ। स्लीपिंग एंड प्लेइंग, भाई स्लीपिंग एंड प्लेइंग, या ये तो कोई टाइटल ही नहीं हुआ ना, मतलब सोना और खेलना, ये कैसी बात हो गई? तो ये भी नहीं हुई। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, पेरेंटिंग की जो कला है, भाई पेरेंटिंग की तो कोई बात ही नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एजिंग और मोरालिटी इसका जो है वो एक सूटेबल जो है वो हमारा होता है, ठीक है, मतलब बेस्ट अप्रोप्रिएट हमें यही दिखता है, ठीक है। लिखा है बेस्ट रिप्रेजेंटेटेड, देखो करने को आप स्लीपिंग एंड प्लेइंग भी कर सकते हो कि सर पोएम के अंदर सोने की भी तो बात हुई है ना, खेलने की भी बात हुई ना, ये सारे ही यहाँ पे जो है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग भी आप कुछ ना कुछ घुसा के आर्ट ऑफ पेरेंटिंग भी बना ही सकते हो कि सर उसकी मम्मी ने उसको अच्छे संस्कार दिए तभी तो उसके जो है क्या कहते हैं उसके मन के अंदर अपनी माँ को लेके वो डर आ रहा है। अरे पर इनमें से बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि एज हो रही है ना, एजिंग एंड मोरालिटी वो बेस्ट है, तो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हमें चूज करना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बेस्ट फिट होता है। चलो भाई आगे आ जाओ। पिक द ऑप्शन इन विच द वर्ड स्पेलिंग इज यूज सेम सेंस इन द एक्सट्रैक्ट। अच्छा यहाँ पे जो अपना वर्ड था ना स्पेलिंग, स्पिलिंग का मतलब है यहाँ पे जैसे गिरना, है ना, एकदम से जैसे स्पिल, जैसे पानी जो है वो ग्लास है, ठीक है, ग्लास जो है पानी से लबालब भरा हुआ है, अब एक भी बूंद गिरेगी तो बाहर जो है छलक जाएगा, तो छलकना कहाँ जो है इन चारों में से बेस्ट फिट हो रहा है वो हमें बताना है। राहुल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिलिंग द बिलेंस फॉर स्पिलिंग द बीन्स बाय टेलिंग द सीक्रेट एवरीवन। देखो यहाँ पे जो स्पिलिंग का मतलब है, इसका मतलब है बताना, हमारा मतलब है छलकना, ठीक है, तो बताना फॉर दैट रीजन ये तो नहीं हो जाएगा। ही ओपन द बैग स्पिलिंग ऑल इट्स कंटेंट ऑन द टेबल, उसने अपना बैग खोला और सारा सब कुछ गिरा दिया, तो यहाँ पे गिरना ये सेंस आ रही है। आगे देखो, ट्राई टू कीप द क्राउड फ्रॉम स्पेलिंग ऑन द मेन स्ट्रीट, यस कि भाई जो है क्राउड को जो है वो बाहर आने से जो है वो मेन स्ट्रीट पे आने से रोको, तो ये हमारा बेस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे हो रहा है। एक बार फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। द कैट स्पिल्ड द मिल्क, जो कैट है उसने मिल्क को गिरा दिया, तो यहाँ पे देखो गिराना, ठीक है, यहाँ पे हमारा गिराना, यहाँ पर भी जो है हमारा बताना, ये सेंस आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट हमारा क्या है? अच्छा यहाँ पे भाई ये ऑलरेडी लिखा हुआ ही है पर इसको थोड़ी कोई नहीं, चलो। यंग ट्रीज जो है और मेरी चिल्ड्रन हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यूथ को हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओल्ड एज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, डिजीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, किसी ट्रैवल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई? शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, द रिपीटेशन ऑफ एज, यहाँ पे एज का क्या मतलब? एज का मतलब यह है कि द मदर फिजिकल अपीयरेंस ट्रूली रिफ्लेक्ट्स हर ओल्ड एज, जो उनकी मदर की जो अपीयरेंस है उनकी ओल्ड एज को बिल्कुल करेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है ना, बिल्कुल सेम कंपैरिजन यहाँ पे दिख रहा है कि जितनी एज है वैसी वो दिख रही है। सॉर्टेड, क्लियर है जनाब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बोथ द पोएम्स माय मदर है 66 एंड आंट जेनिफर टाइगर्स। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, माय मदर है 66 और आंट जेनिफर के अंदर अगर मैं बात करूँ, दोनों के अंदर विमेन है ना, और वुमेन के पेन है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना माय मदर 66 के आंट जेनिफर टाइगर के साथ जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा बनते हैं। ऐसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन माय मदर 66 के आपके बनते हैं उससे जो हमारे विलियम डगलस है ना, क्योंकि डर वहां भी था और डर यहाँ भी है, तो ये दो पोम और ये जो चैप्टर है इससे ज्यादा थोड़े आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। खैर एनीवेज इसको आ जाओ समझते हैं। बोथ द पोएम्स माय मदर 66 एंड आंट जेनिफर टाइगर्स डेल्व इनटू एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, दोनों के अंदर जो एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ हमें देखने को मिल रहे हैं। हाउ डज दिस पोएम ब्रिंग्स आउट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हमें कैसे पता चल रहा है? जो अंदरूनी जो दिक्कतें चलती हैं, है ना, मन के अंदर जो मन भारी हो जाता है, मन व्याकुल सा हो जाता है, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन दोनों के अंदर कैसे चल रही है हर एक वुमेन के अंदर, है ना, जो हमारी आंट है, हमारी जो जेनिफर है और जो हमारी कमला दास है, उनके अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उनकी व्याख्या हमें करनी है। तो देखो भाई, बोथ द पोएम्स माय मदर 66 एंड आंट जेनिफर टाइगर शो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वुमेन इन डिफरेंट वेज, दोनों के अंदर जो अलग अलग तरीके से जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले। कैसे? पहले मैंने माय मदर 66 लिखा, फिर आंट जेनिफर टाइगर लिखा और फिर मैंने कंक्लूजन मार दिया। देखो भाई आधा नंबर यहाँ मिल गया हमें, फिर 2 नंबर की बात यहाँ होगी, फिर 2 नंबर की बात ये होगी और फिर आधे नंबर की बात यहाँ होगी, जो मैंने आपको हमेशा तरीका बताया। आधे नंबर की बात वही क्वेश्चन में से निकली। अब माय मदर 66 की बात कर दो, माय मदर 66, अब यहाँ पे ये भी लिख सकते थे इन माय मदर 66 बाय कमला दास, बाय कमला दास,
यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे, थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता है। द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज इनसाइड द डॉटर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डॉटर के मन के अंदर था। शी फील डीप लव फॉर हर मदर, वो जो अपनी मदर के लिए बहुत ज्यादा डीप लव फील करती है, बट एट द सेम टाइम शी इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर, सेम टाइम पे वो उनको खोने से बहुत ज्यादा डरती है, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, क्योंकि उनकी मम्मी की क्या हो चुकी है, ओल्ड एज हो चुकी है। वेन शी सीज हर मदर वीक एंड पेल, जब वो अपनी मदर को बहुत ही वीक और बहुत ही पेल, कलरलेस जो है वो देखती है, शी फील्स पेन एंड फियर्स, वो बहुत ही ज्यादा पेन और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ महसूस करती है। हाउ एवर शी हाइड्स दिस फीलिंग एंड स्माइल, लेकिन वो क्या करती है, इन फीलिंग्स को हाइड करती है और जो है वो स्माइल करती है। हर कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन फियर एंड होप, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डर और आशा के बीच में है। शी कैन नॉट कंट्रोल एजिंग, वो एज को कंट्रोल नहीं कर सकती, बट शी ट्राइज टू फेस इट कामली एंड पॉजिटिवली, वो जो है इसको बहुत ही कामली और पॉजिटिवली फेस करने की कोशिश करती है। ठीक है, वही आंट जेनिफर टाइगर के अंदर द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज इनसाइड जेनिफर, आंट जेनिफर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो जो है आंट जेनिफर के मन के अंदर है। शी फील ट्रैप्ड एंड अनहैप्पी इन हर मैरिज, वो बहुत ही ज्यादा ट्रैप्ड और अनहैप्पी फील करती है अपनी शादीशुदा लाइफ के अंदर। शी इज स्केयर्ड, ऑप्रेस्ड एंड लिविंग इन पेट्रियार्कल सोसाइटी, वो बहुत ही डरी हुई है, बहुत ही जो है वो उनको दबाया हुआ वो अपने आप को महसूस करती है, और वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहती है। पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पुरुषों की चलती है खाली। ठीक है, बट हर टाइगर्स इन एम्ब्रॉयडरी आर स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनके जो टाइगर है उनकी एम्ब्रॉयडरी के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा फियरलेस है और वो एकदम फ्री है। हर कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन हर वीक रियल लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में, उनकी वीक रियल लाइफ के अंदर और उनकी जो इच्छाएं हैं, जो आज़ादी और वो जो स्ट्रेंथ चाहती है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। फिर उसके बाद मैंने कंक्लूजन लिख दिया, दस बोथ पोम शोज वुमेन साइलेंटली स्ट्रगलिंग विद देयर इमोशन, दोनों पोम जो है वो दिखा रहे हैं कि वुमेन जो है वो अपने इमोशन से बहुत ही साइलेंटली जो है वो स्ट्रगल कर रही है। वन विद फियर ऑफ लॉस एंड अंडरस्टैंड, जो एक है वो बहुत ही डर और लॉस से जो है वो जूझ रही है, और वो ये समझती है, क्या वो समझती है कि ग्रोइंग ओल्डर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट कंट्रोल बट वी फेस इट विद होप नोइंग ईच स्टेज ब्रिंग्स इट्स ओन जर्नी। ठीक है, फिर मैंने वो कोट लिख दिया, वाइल द अदर इज स्ट्रगलिंग विद फियर एंड ऑपरेशन एंड सिंबलाइजेस, हमने ये देखा कि जो दूसरी हमारी विमेन है, मतलब कि आंट जेनिफर है, वो स्ट्रगल कर रही है डर से, डर ऑफ ऑपरेशन से। ठीक है, और वो सिंबलाइज करते हैं कि द पावर ऑफ अ वुमन लाइज इन हर फ्रीडम नॉट इन हर साइलेंस, ये वही कोट है जो कि मैंने आंट जेनिफर टाइगर के अंदर आपको लिखवाया है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप आंसर को अपने प्रेजेंटेबल बना दोगे, हंस के, बिल्कुल हंस के आपको एग्जामिनर मार्क्स देंगे। अब देखो सेम तरीके का क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से जो है वो थोड़ा सा पूछा हुआ है। क्या पूछा है, द पोएम माय मदर 66 बाय कमला दास एंड आंट जेनिफर टाइगर बाय एड्रिन रिच एक्सप्लोर थीम्स ऑफ पेन, दोनों के अंदर जो थीम्स ऑफ पेन की बात हुई है और कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई है, उसको एक्सप्लेन करो। देखो मैंने, अगर तुम ये लाइन पढ़ोगे, ये जो पैराग्राफ पढ़ोगे, ये जो पैराग्राफ पढ़ोगे, नीचे का पैराग्राफ पढ़ोगे, ये तीनों पैराग्राफ बिल्कुल सेम है। देखो सेम सेम सेम, बस मैंने क्या बदला, ओपनिंग बदल दी कि भाई दोनों की जो थीम है वो इनर कॉन्फ्लिक्ट को जो है बताती है और अलग अलग तरीके से बताती है, और वही सेम आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये चीज़ है बेटा, दोनों के अंदर जो है वो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं इन दोनों पोएम से। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा, इलस्ट्रेट हाउ सिंबल्स एंड इमेजेस इन द पोएम माय मदर 66 एंड आंट जेनिफर टाइगर। अब हमें जो सिंबलिज्म इस्तेमाल हुए हैं पोएम्स के अंदर, है ना, और जो इमेजेस इस्तेमाल हुए, जो इमेजरी इस्तेमाल हुई, इसलिए मैंने हर चैप्टर हर पोएम के आपको जो सिंबल्स हैं वो लिखवाए हैं कि कौन सी चीज़ क्या सिंबलाइज कर रही है। मुझे पता है ना कौन से क्वेश्चन कौन से आंसर बनते हैं। तो देखो भाई, वो कह रहे हैं कि जो सिंबल्स और इमेजेस जो पोएम के अंदर इस्तेमाल हुई इन दोनों पोएम्स के अंदर, इनहेंस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग, इससे जो है रीडर की अंडरस्टैंडिंग इनहेंस होती है, बढ़ती है ना, ऑफ द कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस एंड इमोशनल लैंडस्केप, जो वो कैरेक्टर्स को बेहतर समझ पाते हैं और जो इमोशंस वहां पे चल रहे हैं उसको बेहतर समझ पा रहे हैं, उसकी व्याख्या आपको करनी है। देखो भाई, द पोएम माय मदर 66 एंड आंट जेनिफर टाइगर यूजेस सिंबल एंड इमेजेस, इन दोनों के अंदर सिंबल्स और इमेजेस इस्तेमाल हुए हैं टू हेल्प रीडर क्लियरली अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स इमोशन एंड लाइफ एक्सपीरियंस, ताकि जो है रीडर है वो कैरेक्टर्स के इमोशंस और लाइफ के एक्सपीरियंसेस को समझ पाए। फिर मैंने माय मदर 66 की बात करी, फिर आंट जेनिफर की बात करी, और फिर कंक्लूजन की बात करी। देखो मैंने क्या लिखा, in my mother 66 the image ashen like that of a corpse is strong symbol of old age and approaching death, यहाँ पे जो ashen like that of a corpse है, ये एक strong symbol है किसका, ओल्ड एज का, और वो किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, डेथ की तरफ अप्रोच कर रही है। इट शोज हाउ वीक एंड फ्रेजाइल हर मदर हैज बिकम, ये हमें ये शो करती है कि उसकी मम्मी जो है कितनी वीक और फ्रेजाइल जो है अब वो हो चुकी है। ऑन द अदर हैंड
Images like young trees sprinting and merry children spilling out of their homes symbolizes youth, energy and life. जो कि अब दूसरी जगह पे जो कि यंग ट्रीज है, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स है, ये क्या सिंबलाइज करते हैं? ये यूथ को सिंबलाइज कर रहे हैं, एनर्जी को सिंबलाइज कर रहे हैं, लाइफ को सिंबलाइज कर रहे हैं. दीज कंट्रास्टिंग इमेजेस, ये जो दोनों कंट्रास्टिंग इमेजेस है, इमेज हाईलाइट द डॉटर्स इनर कॉन्फ्लिक्ट. ये जो है उसकी बेटी का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, अपने मन के अंदर जो लड़ाइयाँ लड़ रही है, वो हाईलाइट करता है. हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, वो डर जो अपनी मम्मी को खोने से वो डरती है. एंड हर एफर्ट टू स्टे होपफुल, और वो जो एफर्ट, वो जो होपफुल रहने के लिए मारती है. इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे शो होता है. इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रुथ दैट, ये हमें ये सच्चाई भी जो है रिफ्लेक्ट करते हैं कि ग्रोइंग ओल्डर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ वी कैन नॉट कंट्रोल बट वी फेस इट विद होप knowing each stage brings its own journey. तो ये मैंने कोट भी यहाँ पे लिख दिया. सिमिलरली आन जेनिफर टाइगर के बारे में मैंने क्या लिखा? द टाइगर्स आर सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, करेज एंड फ्रीडम. जो टाइगर्स है वो स्ट्रेंथ, करेज और फ्रीडम का जो सिंबल है. एवरीथिंग आन जेनिफर लैक्स इन हर लाइफ, वो सारी चीज जो कि आन जेनिफर अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो लैक फील करती है. इन कंट्रास्ट हर शेकिंग हैंड एंड हैवी वेडिंग रिंग सिंबलाइजेस फियर, ऑपरेशन एंड बर्डन. जो उसके शेकिंग हैंड्स है, जो उनके हैवी, जो उनकी वेडिंग रिंग है, हैवी वेडिंग रिंग जो है वो डर को, ऑपरेशन को और बर्डन को सिंबलाइज करती है. दीज इमेजेस शो हर साइलेंट सफरिंग, जो ये इमेजेस उनकी साइलेंट सफरिंग को शो करती है. एंड डिजायर टू बी फ्री, जो इच्छाएं वो रखती है कि मुझे जो है वो फ्री होना है, वो सारी चीजें यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं. एंड ऑल्सो सिंबलाइजेस दैट, और ये भी सिंबलाइज करती है, द पावर ऑफ अ वुमेन लाइज इन हर फ्रीडम नॉट इन हर साइलेंस. वही कोट मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया. Thus, symbols and images in both poems deepen and understand the woman's emotional worlds and struggles. Sorted? Clear है बेटा? इस तरीके से आप आंसर्स को अपने लिख दोगे. चलिए जनाब, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? Write a comparative analysis focusing on how poem Keeping Quiet and My Mother Sister 6 eliminate different facets of human introspection and significance of quiet reflection in understanding oneself. ठीक है, यहाँ पे देखो दो पोम का जिक्र हुआ है, एक कीपिंग क्वाइट का और माय मदर सिस्टर 6 का. आपको बताना है कि जो साइलेंस है ना, साइलेंस और जो आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, वो एक इंसान को खुद को बेहतर जानने में कैसे हेल्प करता है, ये आपको दोनों पोम के उसमें बताना है. अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं माय मदर सिस्टर्स की बात करता हूँ, तो हमारी कमला दास जो अपनी मम्मी को देख के चिल्ला भी सकती थी, अरे मेरी मम्मी जो है इतनी इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई है जो है डेथ को, लेकिन वो क्या करती है, साइलेंट रहती है ना, वो उस दुख को, दर्द को समझती है ना. वहीं हमारे कीपिंग क्वाइट के अंदर पैबलन रोड हमें क्या कहते हैं कि आपको थोड़ा शांत रहना है और जो तबाही आप मचा रहे हो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ताकि हम जो है संसार के अंदर जो है खुशियां बांट सके. ठीक है, ये सारी बात हुई थी हमारी. चलिए दोनों को देखते हैं. द पोम कीपिंग क्वाइट एंड माय मदर सिस्टर 6 एक्सप्लोर ह्यूमन इंट्रोस्पेक्शन. ये ह्यूमन इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताती है, बट इन डिफरेंट वे. दोनों जो डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर हमसे बात करते हैं. बोथ पोम शोज हाउ क्वाइट मूवमेंट्स हेल्प अंडरस्टैंड आवरसेल्फ एंड लाइफ बेटर. दोनों ही पोम हमें ये बताते हैं कि जो क्वाइट मूवमेंट्स होते हैं, शांत जो मूवमेंट होते हैं, वो हमें खुद को समझने में और हमारी लाइफ को बेटर समझने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. जैसे कि कीपिंग क्वाइट के अंदर द पोएट आस्क पीपल टू स्टॉप स्पीकिंग. जो कीपिंग क्वाइट के अंदर हमारे जो पोएट है वो लोगों को जो है बात करने से मना करते हैं, मूव करने से मना करते हैं और एक क्षण के लिए जो है वो काम करने के लिए भी मना करते हैं. दिस साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस. इस साइलेंस उनका मतलब बिल्कुल खाली होना नहीं था. इट इज़ अ टाइम टू लुक इनसाइड आवरसेल्फ. इसका मतलब था खुद के अंदर झांक के देखना. ड्यूरिंग दिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इस सेल्फ जो हम खुद के अंदर झांक के देखेंगे इस समय के अंदर, पीपल कैन अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक्स. लोग जो है इस समय पे अपनी गलतियों को समझ पाएंगे. ठीक है, स्टॉप हार्मिंग अदर्स. दूसरों को जो है दूसरों को नुकसान पहुंचाना जो है वो रोक पाएंगे. एंड फील कनेक्टेड टू ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी से बहुत ही कनेक्टेड फील कर पाएंगे. द पोएम शोज दैट वी स्लो डाउन, वी गेन सेल्फ अवेयरनेस एंड पोम्स. ठीक है, ये पोम हमें ये बताते हैं जब हम स्लो डाउन होते हैं, जब हम थोड़े से धीरे होते हैं, हम थोड़े से रुकते हैं, हम सेल्फ अवेयरनेस गेन करते हैं, हम पीस, हम शांति जो है वो गेन करते हैं. सिमिलरली माय मदर सिस्टर्स के अंदर इंट्रोस्पेक्शन इज पर्सनल. यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन क्या है, पर्सनल है. ठीक है, और क्या है, इमोशनल है. द डॉटर क्वाइटली ऑब्जर्व हर एजिंग मदर. जो डॉटर है वो अपनी हमारी जो बूढ़ी माँ है उसकी, उसको जो है क्वाइटली ऑब्जर्व करती है. एंड रियलाइजेज द ट्रुथ ऑफ टाइम एंड मोरालिटी. जो कि समय और मोरालिटी की जो सच्चाई है उसको जो है रियलाइज करती है. शी डज नॉट स्पीक हर फियर. वो अपने डर के बारे में बोलती नहीं है, वो मतलब तेज नहीं चिल्ला के बोलती, बट रिफ्लेक्ट साइलेंटली. उसका डर जो है साइलेंटली रिफ्लेक्ट होता है. दिस क्वाइट मूवमेंट हेल्प हर अंडरस्टैंड लव. ये जो क्वाइट मूवमेंट है उसको जो है प्यार समझने के अंदर, लॉस समझने के अंदर और एक्सेप्टेंस समझने के अंदर बहुत हेल्प करता है.
ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स दैट ग्रोइंग ओल्डर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ वी कैन नॉट कंट्रोल। ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो उम्र का बढ़ना है वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी फेस इट विद होप नोइंग ईच स्टेज ब्रिंग्स इट्स ओन जर्नी। ये वही कोट मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने एंड के अंदर कंक्लूजन लिख दिया कि वाइल कीपिंग क्वाइट फोकस ऑन कलेक्टिव रिफ्लेक्शन, कीपिंग क्वाइट जो है वो कलेक्टिव रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करती है, माई मदर सिस्टर सिक्स जो है पर्सनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करती है। तो दोनों ही पोएम जो है शोज दैट साइलेंस हेल्प अस अंडरस्टैंड आवरसेल्फ मोर डीपली। दोनों ही पोएम बताती है कि जो साइलेंस है वो हमें खुद को बेहतर समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्लियर है जनाब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है सी यू सून अम्मा, हाउ आर दीज वर्ड्स कॉन्ट्ररी टू द स्पीकर्स इमोशन। देखो यहाँ पे जो हमारी ऑथर एंड में बोलते हैं सी यू सून अम्मा, इसके अंदर जो ऑथर कह रही है और जो फीलिंग उसके मन के अंदर चले उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है। ऑन द आउटसाइड दीज वर्ड साउंड होपफुल एंड कैजुअल। ये जो बोलने में अगर इस वर्ड को देखोगे आप तो भारी तरीके से जो वर्ड है ये आपको बहुत ही होपफुल दिखेंगे, बहुत ही कैजुअल से दिखेंगे, ठीक है। दे सजेस्ट दैट द स्पीकर विल मीट हर मदर अगेन वेरी सून। इन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि जो स्पीकर है अपनी मम्मी से बहुत ही जल्दी मिलेगी। बट saying this the daughter tries to sound calm and positive। ये कहकर जो बेटी है वो बहुत ही काम और बहुत ही पॉजिटिव साउंड करना चाहती है, सो दैट हर मदर डज नॉट फील वरीड और सैड, सो दैट उसकी मम्मी जो है वो बहुत ही चिंतित और बहुत ही सैड फील ना करे। However, inside her heart, अपने दिल के अंदर the speaker feels deep fear and pain। वो दिल के अंदर बहुत ही डरा हुआ और बहुत ही पेन फील करती है। When she sees her mother pale and weak face, जब वो अपनी मम्मी का एक पेल मतलब कि मतलब एक ऐसा चेहरा जिसके ऊपर चमक नहीं है, वीक फेस देखती है, शी रियलाइजेज दैट हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड। वो ये रियलाइज करती है कि उसकी मम्मी जो है वो ओल्ड होती जा रही है, एंड दैट सेपरेशन मे बी फाइनल, और एक दिन जो सेपरेशन है वो जरूर होगा ही होगा। शी इज अफ्रेड दैट शी माइट बी लास्ट मीटिंग। वो डरी हुई है कि हो सकता है कि शायद उसकी मम्मी के साथ ही उसकी आखिरी मीटिंग है। दिस फियर हैज स्टेड विद हर साइलेंस विद हर सिंस चाइल्डहुड। ये जो डर है उसके मन में जो है बचपन से था। वाइल हर वर्ड्स एक्सप्रेस होप एंड अश्योरेंस, लेकिन उसके जो शब्द है वो होप और अश्योरेंस दिखा रहे हैं, लेकिन द रियल इमोशन आर फिल्ड विद सैडनेस एंड फियर एंड एंजाइटी। जो उसका रियल इमोशन है वो बहुत ही सैडनेस से, बहुत ही डर से और बहुत ही एंजाइटी से भरा हुआ है। शी हाइड्स हर ट्रू फीलिंग्स बिहाइंड होपफुल वर्ड्स। वो जो अपनी फीलिंग्स है वो अपने होपफुल वर्ड्स के पीछे छुपाती है विद अ स्माइल, बिकॉज शी नोज दैट, क्योंकि वो ये जानती है कि बड़ा होना जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, और हम ये भी जानते हैं कि हर एक जो लाइफ का स्टेज है वो अपनी अपनी जर्नी लेकर आता है। इस तरीके से आप लिख दो कि भाई दोनों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन थी, कि उसने दिखाया कि वो बहुत ही क्या कहते हैं जल्दी ही मिलेगी, बट उस शब्दों के पीछे वो बहुत ही डरी हुई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पेन डज कमला दास फील इन माई मदर। किस तरीके का पेन वो फील करती है। When she look at her mother, जब अपनी मम्मी को देखती है, she sees that her mother has grown old, weak and pale। वो देखते हैं उसकी मम्मी जो है ओल्ड हो चुकी है, वीक हो चुकी है, बहुत ही पेल हो चुकी है। दिस मेक्स हर रियलाइज दैट हर मदर में नॉट लिव फॉर लॉन्ग। इससे उसको ये रियलाइजेशन होती है कि उसकी मम्मी अब ज़्यादा दिन तक उसके साथ नहीं रहेंगी। दिस थॉट हर्ट्स हर डीपली। ये थॉट उसके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाता है। द पेन कम्स फ्रॉम द फियर ऑफ सेपरेशन। ये जो पेन है वो जो डर है ना, कि अलग होने का जो डर है वहां से आता है, एंड द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। और वो जो डर है उसके मन के अंदर कि वो अपनी मम्मी को खो देगी, वहां से वो जो पेन जो है वो निकल के आता है, विच शी फेल्ट सिंस चाइल्डहुड। और ये डर उसके बचपन से उसके मन के अंदर था। शी लव्स हर मदर वेरी मच। वो अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सो सीइंग हर एजिंग मेक्स हर फील हेल्पलेस। जब वो अपनी मम्मी को जो है वो बूढ़ा होता हुआ देखती है वो बहुत ही हेल्पलेस फील करती है, बहुत ही सैड फील करती है। शी नोज दैट शी कैन नॉट स्टॉप टाइम एंड ओल्ड एज। वो ये जानती है कि वो समय को नहीं रोक सकती और वो इस बढ़ती एज को नहीं रोक सकती। स्टिल शी ट्राइज टू हाइड हर पेन बाय स्माइलिंग एंड सेइंग होपफुल वर्ड। फिर भी वो जो है अपने इस डर को जो है वो छुपाती है स्माइल करके और होपफुल वर्ड्स कहकर। दिस शोज दैट, और वो हमें ये बताता है, फिर मैंने वही कोट लिख दिया, फिर एंड के अंदर मैंने कंक्लूजन लिख दिया, द पेन कमला दास फील इज पेन ऑफ लव। जो कमला दास पेन फील करती है वो पेन ऑफ लव है, फियर है, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एजिंग एंड मोरालिटी है। सॉर्टेड? क्लियर है जनाब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हैविंग लुक्ड एट हर मदर व्हाई दस कमला दास लुक्ड एट यंग चिल्ड्रन। अपनी मम्मी को देखने के बाद कमला दास जो है वो यंग चिल्ड्रन को बाहर क्यों देखती है। वो ये देखती है कि उनकी मम्मी का जो चेहरा है वो बहुत ही पेल मुरझाया हुआ है, जो कि उनको बहुत ही सैड और अफ्रेड फील कराता है। सिंस शी रियलाइजेज दैट हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड एंड दैट इज पेनफुल ट्रुथ ऑफ लाइफ। वो ये रियलाइज करते हैं कि उनकी मम्मी जो बढ़ रही है और ये जो है वो बहुत ही पेनफुल ट्रुथ है जिंदगी का।
टू एस्केप दीज सैड थॉट्स, इस सैड थॉट से भागने के लिए शी टर्न्स हर आई टुवर्ड्स आउटसाइड वर्ल्ड। ये जो है अपनी वो हमारी कमला दास जो अपनी आंखें बाहर की जिंदगी, बाहर की तरफ जो है वो देखने को शुरू कर देती है। द यंग चिल्ड्रन सिम्बलाइजेज यूथ, जो यंग चिल्ड्रन है वो यूथ सिम्बलाइज करते हैं, एनर्जी सिम्बलाइज करते हैं, लाइफ सिम्बलाइज करते हैं। टू मेक हर थिंक ऑफ हैप्पीनेस, जिससे वो बहुत ही खुश खुश जो है वो फील कर सके, एंड मूवमेंट इंस्टेड ऑफ एजिंग एंड डेथ, ठीक है, ताकि वो थोड़ा खुश फील कर सके इंस्टेड ऑफ के वो अपनी मम्मी को देख के बहुत ही एजिंग और बहुत ही डेथ वाला फील कर रही है, ठीक है। बाय लुकिंग एट द चिल्ड्रन शी ट्राइज टू पुश अवे हर फियर एंड पेन फॉर अ मोमेंट, ठीक है। बाहर बच्चों को देखकर वो जो है वो जो डर और वो जो पेन है उसको एक मोमेंट के लिए जो है वहां से हटाना चाहते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया, और वो यहाँ पे यही आइडिया रिफ्लेक्ट करती है, वही कोट मैंने लिख दिया, फिर मैंने कंक्लूजन लिख दिया। कमला दास लुक एट यंग चिल्ड्रन टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ, ठीक है, वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर देखती है। टू फाइंड कंफर्ट इन द लाइवलीनेस ऑफ लाइफ अराउंड हर, ठीक है, और वो ताकि जो बाहर जो है जिंदगी है उसके अंदर कंफर्ट वो देख सके, ठीक है, इसलिए वो जो है खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर देखती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज कमला दास कंपेयर हर मदर टू पेल विंटर मून। पेल विंटर मून से जो है वो क्यों कंपेयर करते हैं कमला दास? देखो, जो पेल विंटर मून होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ही डिम होता है, मुरझाया हुआ होता है, बहुत ही ठंडा होता है और बहुत ही पेल होता है, मतलब कि कलरलेस होता है। नॉट ब्राइट लाइक फुल समर मून, वो इस तरीके का समर मून की तरह बिल्कुल चमकदार ऐसा नहीं होता। इन द सेम वे हर मदर फेस लुक्स वीक एंड लाइफलेस, इसी तरीके से सेम तरीके से उसकी मम्मी का जो चेहरा है वो वीक दिख रहा है, लाइफलेस दिख रहा है, ओल्ड एज की वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। दिस कंपैरिजन हेल्प्स द रीडर क्लियरली इमेजिन हाउ फ्रेजाइल एंड टायर्ड द मदर हैज बिकम। इस कंपैरिजन से जो रीडर्स हैं वो क्लियरली इमेजिन कर पाते हैं कि उसकी मम्मी कितनी जो है फ्रेजाइल, कितनी वीक हो चुकी है और कितनी टायर्ड हो चुकी है एज की वजह से। दिस इमेज शोज दिस इमेज ऑल्सो शोज पोएट इमोशनल पेन एंड फियर। इस इमेज से हमें जो है पोएट हमारी कमला दास के जो इमोशनल पेयर है, पेन है और जो डर है उसके बारे में पता चलता है। द डॉटर रियलाइजेज दैट हर मदर इज स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ। हमारी जो डॉटर है वो ये भी रियलाइज करती है कि धीरे धीरे उसकी मम्मी जो है वो उसकी मम्मी जो है वो लाइफ के एंड की तरफ बढ़ती जा रही है। दिस थॉट हर्ट्स हर डीपली, ये थॉट जो है उसको बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट करता है। स्टिल शी डज नॉट क्राई और स्पीक अबाउट, फिर भी वो जो है इस बारे में रोती नहीं है और इस बारे में कुछ बात नहीं करती। वो इस ट्रुथ को जो है वो शांति से एक्सेप्ट करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रोइंग ओल्डर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ वी कैन नॉट कंट्रोल बट वी फेस इट विद होप नोइंग ईच स्टेज ब्रिंग्स इट्स ओन जर्नी। thus द कंपैरिजन हाईलाइट्स बोथ मदर फिजिकल कंडीशन, ये जो कंपैरिजन है ये मदर की फिजिकल कंडीशन और पोएट का जो इनर सैडनेस है दोनों को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल माया मदर 66। माया मदर 66 टाइटल का जो सिग्निफिकेंस है वो हमें बताना है, ठीक है। द टाइटल क्लियरली पॉइंट्स टू द एज ऑफ पोएट्स मदर। जो ये जो टाइटल है वो पोएट की मम्मी की क्लियरली इमेज के बारे में पता चलता है ना, उसकी एज के बारे में पता चलता है। 66 इज एन एज दैट सजेस्ट ओल्ड एज, वीकनेस एंड नियरनेस टू द डेथ। जो 66 है ये एज हमें बताती है कि भाई ये ओल्ड एज के बारे में पता चल रहा है, वीकनेस के बारे में पता चल रहा है और नियरनेस टू डेथ के बारे में हमें पता चल रहा है। बाय मेंशनिंग द एग्जैक्ट एज, क्योंकि हमारी कमला दास ने इस टाइटल के अंदर एग्जैक्ट एज मेंशन कर दी है, द पोएट ड्रॉज द रीडर अटेंशन टू द रियलिटी ऑफ एजिंग एंड मोरालिटी। यहाँ पे हमारी कमला दास जो है वो रीडर का अटेंशन जो है वो एजिंग और मोरालिटी की तरफ लेकर आनी चाहती है, उनकी जो रियलिटी होती है उनकी तरफ लेकर आना चाहती है, विच इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जो कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है भी। द टाइटल ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स डॉटर इमोशनल स्टेट, ये टाइटल हमें डॉटर का जो इमोशनल स्टेट है वो भी हमें बताता है। व्हेन कमला दास सीज हर मदर एट दिस एज, जब कमला दास अपनी मदर को इस एज पर देखती है, शी फील्स फियर पेन एंड सैडनेस, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ, बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ही सैडनेस जो है वो फील करती है। शी रियलाइजेज दैट टाइम इज पासिंग, दैट सेपरेशन इज इनएविटेबल, वो ये जानती है कि टाइम जो है वो पास होता जा रहा है और एक दिन जो है वो सेपरेशन होगा ही होगा। दिस अवेयरनेस क्रिएट्स इनर कॉन्फ्लिक्ट इन हर माइंड, जिसकी वजह से उसके दिमाग के अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो ये टाइटल इसलिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, क्लियर है भाई। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा क्या है, इमेजिन यू आर डगलस। मैंने बोला था ना डगलस वाले भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, हमें इमेजिन करना है कि हम कौन है, डगलस है, ठीक है भाई। हु फेस हिज ओन फियर एंड स्ट्रगल इन डीप वाटर, जो कि खुद का अपना डर जो है फेस करता है डीप वाटर चैप्टर के अंदर। वुड एडवाइस कमला दास, अब जो हमारे डगलस है वो कमला दास को एडवाइस कर रहे हैं इन डीलिंग विद हर ओन इमोशनल कन्फ्लिक्ट ऑफ फियर,
ठीक है, डर से जो है आप कैसे काबू पा सकते हो, वही जो है आप एज अ डगलस आपको एडवाइस करना है। ठीक है, एंड लॉस एज शी वॉच हर मदर एज। ठीक है, वो जो डर उसके मन के अंदर आता है, कमला दास के मन के अंदर जो अपनी माँ की एज को देखकर आता है, तो एज अ डगलस आपको जो है वो उसको जो है एडवाइस करना है। तो आपने क्या लिखा, डियर कमला। ठीक है, व्हेन आई फेस माई फियर ऑफ वाटर, जब मैंने अपने पानी का डर फेस किया था, इट फेल्ट वेरी डीप एंड पावरफुल, ये मुझे बहुत ही डीप और पावरफुल जो है वो मेरा डर लगता था। एट फर्स्ट फियर कंट्रोल में, पहले फियर मुझे कंट्रोल करता था, बट स्लोली आई अंडरस्टूड दैट, बट धीरे धीरे मैंने ये समझा, रनिंग अवे फ्रॉम फियर मेक्स इट स्ट्रॉन्गर। अगर हम डर से भागते रहेंगे तो वो डर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वाइल फेसिंग इट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, लेकिन अगर हमने उसको फेस किया तो वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ दैट द फियर यू फील वाइल वॉचिंग योर मदर ग्रोइंग ओल्ड एज, वो यह कहता है कि जो डर तुम अपनी मम्मी को देखते हुए उनकी एज को देखते हुए फील कर रही हो, ये बहुत ही नेचुरल है। लव ऑलवेज ब्रिंग्स फियर एंड लॉस, जो प्यार है वो हमेशा से डर और लॉस को लेकर आते ही आता है अपने साथ। आई लर्न दैट फियर डज नॉट डिसअपियर सडनली, मैंने ये सीखा है कि जो फियर है, वो जो डर है, वो एकदम से नहीं जाता। इट फेड्स व्हेन वी एक्सेप्ट इट कामली, ये तब जाता है जब हम इसको बहुत ही शांति से एक्सेप्ट करते हैं। यू कैन नॉट स्टॉप एजिंग, आप एज को स्टॉप नहीं कर सकते हो। जस्ट लाइक आई कुड नॉट इरेज वाटर फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैं पूरे पूरे ब्रह्मांड में से जो है, पूरे धरती पे से जो है वो पानी को नहीं मिटा सकता, उसी तरीके से आप जो है एज को नहीं रोक सकते। बट यू कैन चेंज हाउ यू फील अबाउट इट, पर तुम ये चेंज कर सकते हो कि तुम उसके बारे में कैसा फील करते हो। स्पेंड टाइम विद योर मदर, अपनी मम्मी के साथ समय बिताओ। चेरिश एवरी मोमेंट, हर मोमेंट को एंजॉय करो। एंड लेट लव गाइड यू, और प्यार को तुम्हें गाइड करने दो, डर को गाइड मत करने दो खुद को। क्वाइट एक्सेप्टेंस गिव स्ट्रेंथ, जो क्वाइट एक्सेप्टेंस है वो हमें स्ट्रेंथ देती है। रिमेंबर ग्रोइंग ओल्डर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, फिर हमने वही कोट हमें बता दिया कि ग्रोइंग ओल्डर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ वी कैन नॉट कंट्रोल, बट वी फेस इट विद होप, नोइंग ईच स्टेज ब्रिंग्स इट्स ओन जर्नी। जस्ट एज आई गेन कॉन्फिडेंस बाय फेसिंग वाटर अगेन, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया पानी को वापस से फेस करके, यू विल फाइंड पीस बाय एक्सेप्टिंग दिस ट्रूथ, तुम भी जो है, तुम्हें जो है पीस फील होगा जब तुम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लोगी। ऑफ लाइफ विद करेज एंड होप, जब तुम साहस और होप से इस लाइफ की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लोगी। ठीक है, तो ये था हमारा इसका आंसर। चलिए, तो बेटा प्रॉपर पूरी पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इस पोएम के हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको करा दिया है। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक आपको हैशटैग देख के जा रहा हो, दैट इज रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप कर रहे हो, लोग आपसे पूछेंगे बार बार पकड़ पकड़ के कि क्या राज है, कैसे पहुंचा है तू यहाँ तक, तब उनको बोलना कि मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।